नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ और आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। गाइस, आज की स्टोरी मैंने गुलजार साहब की लिखी हुई बुक रावी पार से ली है और स्टोरी का नाम भी रावी पार ही है। गाइस, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। मैंने इसे यहाँ अपने अंदाज में सुनाने की कोशिश की है। आई होप कि मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊँ। ये स्टोरी एक सिख फैमिली की है जो पार्टीशन के टाइम पे पाक से इंडिया मूव हो रही थी और रास्ते में उनके साथ जो कुछ भी होता है वो इस कहानी से जानेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक इससे बने रहें। चलिए गाइस, चलते हैं कहानी की ओर। तो जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तब बहुत ही बुरा मंजर था। चारों तरफ लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू थे और ट्रेन में लोग इस कदर से भरे हुए थे जैसे भेड़ बकरियां। आदमी पर आदमी था, छतों पर भी लोग बैठकर जा रहे थे। इसी बीच एक सिख परिवार था जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप रहते थे, उनका एक बेटा, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। तो 2 बूढ़े माँ बाप उनसे जिद करने लगे कि तुम दोनों पोतों को लेकर भारत चले जाओ, क्योंकि हम सदा से ही भारत में रहे हैं तो हम उसी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। इसीलिए अगर तुम इन्हें ले जाओगे तो इनके रूप में हम वहाँ पर बने रहेंगे। तो पहले तो बेटा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन माँ बाप के बार बार जिद करने पर वो मान जाता है और अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने के लिए चल पड़ता है। अब भयानक गर्मी का मंजर था और ट्रेन पर लोग बुरी तरह से लबालब भरे हुए थे और वो चारों तरफ जगह ढूंढता है, मगर उसे ट्रेन में कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिलती। तो फिर वो परेशान होकर ट्रेन की छत पर ही चल पड़ता है। ट्रेन की छत पर जाते हैं। अब उनका एक बच्चा तो इतना छोटा था कि वह अपनी माँ की गोद में ही था और भयानक चिलचिलाती गर्मी थी। इसी तरह ट्रेन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो बच्चा छोटा वाला था, जो माँ की गोद में था, वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। ये देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। तो इतनी भीड़ होने की वजह से कुछ लोग कहने लगे कि इसको अब आगे ले जाना संभव नहीं है, कहीं गर्मी में लाश सड़ने ना लग जाए। तो उन्होंने कहा कि इसे अब ऐसे ही फेंक देना चाहिए। पर माँ तो आखिर माँ होती है, वो अपने बच्चे को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वो उसे चुपका लेती है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ देर बाद कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उस बच्चे को आगे जाकर जो रावी नदी आएगी, वो एक पवित्र नदी है, उसमें बहा देना। फिर भी माँ इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती। आखिर माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ दे। तब दुखी होकर वो रोने लगती है, बिलक बिलक कर। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक सुरंग आती है और उसके नीचे ही रावी नदी थी। अब पिता हिम्मत करता है और उस बच्चे को उस रावी नदी में फेंक देता है। फिर उस सुरंग से वो लोग बाहर निकलते हैं। तो उजाला हो चुका होता है, लेकिन बच्चा तो अभी भी अपनी माँ की गोद में ही था। तो फिर पिता ने किसे फेंक दिया था? दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।